तो किसी विषय में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 60 रुपये 55 पैसे का जो स्टॉक है, इसने 111 रुपये का हाई बनाया और अभी इस समय 60 रुपये 55 पैसे भी चल रहा है। और 2023 में ये 300 रुपये तक गया था ये स्टॉक। कंपनी टेलीकॉम से बिलोंग करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसका फाइनेंशियल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप दोस्तों इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना है, आप इसको अच्छे से देखना। हो सकता है ये आने वाले समय में 500 रुपये तक भी जा सकता है ये शेयर, क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी नामी गिरामी है दोस्तों। तो अभी कंपनी की हालत जो है वो ख़राब है और मार्केट भी इस वक्त गिर रहा है दोस्तों। तो अभी इस समय आप अपनी नज़र बना के इस पर रख सकते हैं दोस्तों। इसके BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। इनकॉर्पोरेटेड 1995 में। मार्केट कैप की बात करते हैं 11,896 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 60 रुपये 80 पैसे का, हाई इसका 111 रुपये 54, लो इसका 54 रुपये का है। स्टॉक भी इसका गायब है। इंडस्ट्री भी 72-73 का है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में है 57 रुपये 30 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 47.9% का है। ROE इसका गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है दोस्तों। अब इसके बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस सर्विस TTBS ब्रांड के तहत व्यवसायों के लिए कनेक्टिविटी, संचार, क्लाउड, सुरक्षा, मार्केटिंग समाधान जैसी ITC सेवाएं प्रदान करती है। जैसे एक सहायक कंपनी जो इंटरप्राइजेस ग्राहकों के लिए कनेक्टिविटी और संचार समाधान प्रदान करती है दोस्तों। अपने ग्राहकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं बिजनेस सर्विस TTBS ब्रांड नाम के तहत प्रदान करती है। लक्ष्य ग्राहकों को मुख्य रूप से इंटरप्राइजेस ग्राहकों को पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में है। कंपनी का इतिहास, कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो जून 2024 में 324 करोड़ की सेल की थी। सितंबर 2024 में 344 करोड़ की सेल की। दिसंबर में 333 करोड़ की सेल की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 135 करोड़ का करा था 2024 में जून में, और सितंबर में 138 और दिसंबर में 150 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात करते हैं 42% का रहा, फिर 40% का, और अब बढ़ा है 45% का। इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 315 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में दोस्तों। और क्वार्टर बाय साल दर साल में इसकी सेल की बात करते हैं 1,30,23,000 की इसकी 1,152,000 की इसकी कंपनी की सेल हुई है। 1,30,23,000 की TTM में इसने सेल की है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 5,27,00,000 की इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर 565 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात करते हैं तो 44% का रहा, और यहाँ 43% का रहा TTM में दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट 1,02,78,000 का इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में रहा। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो इसका 10 साल का 8% नेगेटिव में रहा, 5 साल का 1%, 3 साल का 5% पॉजिटिव में रहा, और TTM में 15% सेल्स ग्रोथ इसकी पॉजिटिव में रही। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में नेगेटिव में रही प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 0 रही इसकी प्रॉफिट ग्रोथ, और TTM में 7% नेगेटिव में रही है प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में 22% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है। 5 साल में 92% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। 3 साल में 20% नेगेटिव स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। 1 साल में इसने नेगेटिव 25% स्टॉक प्राइस CAGR से नेगेटिव रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं कुछ नहीं है, 10 साल में कुछ नहीं, 5 साल में कुछ नहीं, 3 साल में कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं है। अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं तो कंपनी के ऊपर नेगेटिव है
2,968 करोड़ का जो रिज़र्व है वो कंपनी के पास नेगेटिव में है। और बोरिंग की बात करते हैं 19,817,000 जो है बोरिंग कंपनी के ऊपर है दोस्तों। और टोटल एसिड की बात करते हैं, अदर लाइबिलिटीज की बात करते हैं 523 करोड़ की। फिक्स एसिड की बात करते हैं 809 करोड़ का फिक्स एसिड है। और इन्वेस्टमेंट 23 करोड़ का है। टोटल एसिड 1,03,27,000 का जो है टोटल एसिड कंपनी के पास में है दोस्तों। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो दोस्तों शेयर होल्डिंग में आप देखते हैं कि जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक 74.36% की जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास में है। एफआई की बात करते हैं तो एफआई की बात करते हैं तो 2.34% की जो होल्डिंग है एफआई की। और डीआई की बात करते हैं तो डीआई की 0.09% की जो होल्डिंग है वो डीआई की इसके अंदर बनी हुई है। और बाकी पब्लिक की 23.18% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है दोस्तों इसके अंदर। तो सबसे बेस्ट पॉइंट है कि जो प्रमोटर के पास है 74% की जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास में इसकी होल्डिंग बनी हुई है दोस्तों। कंपनी का नाम जान लेते हैं, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।